कश्मीर का जो मुद्दा है वो मजाक का मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी 2012 के अंदर डल लेक और लाल चौक में बिना सिक्योरिटी के घूमे थे। ये भी इस देश को याद रखना पड़ेगा। सदन के अंदर विरोध किया था कि कश्मीर के अंदर ना बीएसएफ जाएगी ना सेना जाएगी। कश्मीर में बेइंतहा आतंकवाद बढ़ा था। बढ़ते बढ़ते 2004 तक वो पीक पर पहुंचा था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे के बयान पर कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल ने कहा कि उन्होंने जो भी कहा मजाक के तौर पर कहा, लेकिन कश्मीर का मुद्दा मजाक नहीं है। कश्मीर में आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करने की उनमें हिम्मत नहीं थी। 2011 से कश्मीर में पर्यटन फलने फूलने लगा। 2012 में राहुल गांधी उद्योगपतियों और देश के प्रमुख उद्योगपतियों को कश्मीर यूनिवर्सिटी ले गए, जहां लोग नहीं जा पाते थे। शिंदे जी ने जो बात बोली थी वो मजाक में बोली थी, लेकिन कश्मीर का जो मुद्दा है वो मजाक का मुद्दा नहीं है। कश्मीर में आज जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसकी नीतियों की वजह से उनकी हिम्मत नहीं हुई थी कि लोकसभा चुनाव में अपना कैंडिडेट उतार पाए, और जो कश्मीर उनको यूपीए से मिला था वो कश्मीर का इतिहास वो भूल चुके हैं। 2004 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे तो 2001 से 4 के बीच में कश्मीर में हर साल 1700 से 2000 कैजुअलिटी होती थी। 1700 से 2000। कांग्रेस पार्टी की नीतियों की वजह से धीरे धीरे करके साल में 70-80 कैजुअलिटी तक 2011 तक माहौल आ गया था। 2011 तक कश्मीर के अंदर टूरिज्म फूलने लगा था। आप अपने दोस्तों के अगर फेसबुक अकाउंट खंगालेंगे आज की तारीख में तो बेइंतहा नंबर में आपको आपके फेसबुक में फोटोज मिलेंगी जो 2011, 12, 13 के अंदर टूरिज्म नॉर्मल हो गया था। 2012 के अंदर राहुल गांधी कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर, जहां की पहले लोग जा नहीं पाते थे, उस यूनिवर्सिटी के अंदर उद्योगपतियों को लेके गए, देश के प्रमुख उद्योगपतियों को, और उन्होंने वहां पे स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग की। राहुल गांधी 2012 के अंदर डल लेक और लाल चौक में बिना सिक्योरिटी के घूमे थे। ये भी इस देश को याद रखना पड़ेगा। इस देश को ये याद रखना पड़ेगा कि 2011 तक आते आते कश्मीर में आम शादियों का जो फंक्शन होना वो शुरू हो गया था। ये माहौल किसने ठीक किया था? ये माहौल कांग्रेस पार्टी ने ठीक किया था। और खराब किसने किया था? लोगों की जानकारी बीजेपी कंफ्यूज करना चाहती है। जब पूरा का पूरा इशू आया था 1989-90 के अंदर, 90 के अंदर जब ये पूरा कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू हुआ था तो लोकसभा के अंदर उस वक्त डिबेट हुई थी, और डिबेट के अंदर राजीव गांधी तब लीडर ऑफ अपोजिशन थे। उन्होंने डिमांड की थी कि कश्मीर के अंदर बीएसएफ या सेना भेजी जाए। और विरोध किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी ने सदन के अंदर, जसवंत सिंह और उनके लीडर ने, अडवाणी जी ने, उसमें सदन के अंदर विरोध किया था कि कश्मीर के अंदर ना बीएसएफ जाएगी ना सेना जाएगी। और उनके अपॉइंटेड जो राज्यपाल थे जगमोहन, उनके दौर में ना केवल पलायन हुआ था बल्कि उनकी दौर में आतंकवादियों को पहली बार छोड़ा गया था रूबिया सईद कांड में, जिसकी वजह से कश्मीर में बेइंतहा आतंकवाद बढ़ा था। बढ़ते बढ़ते 2004 तक वो पीक पर पहुंचा था। कांग्रेस पार्टी उसको कम करती रही और 4 से लेकर 11 के बीच में लगभग नॉर्मल सिचुएशन बना दी गई थी। और ये सिचुएशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नीतियों से आए कि मेहनत से, इसमें देश में बहुत कुर्बानी दी गई थी। जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे, यूपीए के टाइम पे 4241 टेररिस्ट एलिमिनेट किए गए थे यूपीए के टाइम पे, और जब से मोदी सरकार आई है अभी उनका जो आंकड़ा है करीब 1700 टेररिस्ट के आसपास है। तो इतनी कुर्बानियां, इतनी जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने टेररिस्टों को एलिमिनेट करने के लिए दी थी, इतना जो प्लानिंग की गई यूपीए के द्वारा, तब कश्मीर नॉर्मल हुआ था। आज केवल ये कहना चाहते हैं जिन लोगों ने कश्मीर को वहां ला दिया कि चुनाव नहीं करा पा रहे थे पिछले 10 साल से, लोकसभा के अंदर कैंडिडेट नहीं खड़ा कर पाए वो अपने, और वो कश्मीर के ऊपर अगर कहते हैं तो मुझे लगता है देश को सच्चाई सामने रखना और उसको समझाने की बात हम लोगों को करनी है।